प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं कि ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या होती है और ऊर्जा पट्टी का वर्गीकरण कैसे किया गया, समविभाजन ऊर्जा क्या है और ऊर्जा रिक्ति किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा रिक्ति का मान जो है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और साथ साथ ऊर्जा रिक्ति का मान ताप पर भी निर्भर करता है। अर्थात टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो ठोस की ऊर्जा पट्टियों में जो है चालन पट्टी और संयोजी पट्टी के बीच की ऊर्जा का जो अंतर ऊर्जा रिक्ति का मान घटेगा बढ़ेगा। और साथ ही जब पदार्थ बदलेंगे अर्थात सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सोना है, चांदी है, उसके अनुसार जो है जैसे ही हम लोग पदार्थ बदलेंगे ऊर्जा रिक्ति का मान भी बदल जाएगा। और आज में बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको इस बार के परीक्षा में आएगा ही कि ऊर्जा पट्टी से क्या समझते हैं और इसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण चालक, कुचालक और अर्धचालक में करना, तो उनमें क्या अंतर है उसका जो है अंतर स्पष्ट मैं आपको करूंगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं चालक कंडक्टर्स का वर्णन सबसे पहले करता हूं। तो कहता है कि जिन पदार्थों की ऊर्जा पट्टी में संयोजी पट्टी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड चालन पट्टी दोनों परस्पर ओवरलैप इस तरह से एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। और प्रायः सभी धातुएं जो हैं वह चालक का काम करती हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा पट्टी जो मैंने चित्र में दिखाया है चालक की ऊर्जा पट्टी, इससे आप परीक्षा में भी बनाकर दिखाएंगे। यह मैंने दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक यह कंडक्शन बैंड है और यहाँ से यहाँ तक यह आपका संयोजी पट्टी है ना, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। और ये जो पोर्शन ये दोनों में कॉमन है, अर्थात संयोजी पट्टी चालन पट्टी में घुसी हुई है और चालन पट्टी संयोजी पट्टी में घुसी हुई है। अर्थात इनका जो बीच के ऊर्जाओं का जो अंतर है वह शून्य के बराबर होता है। अर्थात सामान्य तापक्रम पर संयोजी पट्टी के सभी इलेक्ट्रॉन जरा सा भी उष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वे आसानी से चालन पट्टी में चले जाते हैं और इस प्रकार यह चालन पट्टी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी से ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में चले जाते हैं तो उन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, चालक की जो संयोजी पट्टी है वह पूर्णतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है और इसकी संयोजी पट्टी खाली होती है और ऊर्जा रिक्ति का अंतर शून्य होता है। यही तीन महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं, ऊर्जा रिक्ति शून्य होती है और संचालन पट्टी पूर्णतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है। यही कारण है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर या जो है जैसे ही इस पर हम लोग विभवांतर या विद्युतीय क्षमता आरोपित करते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निर्देशित होकर प्रवाहित होने लगते हैं और विद्युत धारा का निर्माण करने में सक्षम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुचालक किसे कहते हैं? तो कहता है कि वे पदार्थ जिनकी ऊर्जा पट्टी में संयोजी पट्टी वैलेंस बैंड एवं चालन पट्टी कंडक्शन बैंड एक दूसरे से, ये चालन पट्टी और यह संयोजी पट्टी एक निश्चित दूरी से अलग अलग होते हैं तो उन्हीं पदार्थों को हम लोग कुचालक कहते हैं। आपको चित्र में मैंने दिखाया है, यह सीबी चालन पट्टी है और यह बीबी आपका संयोजी पट्टी है और उनके बीच की ऊर्जाओं का अंतर एनर्जी गैप जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और मैं पढ़ा चुका हूं कि संयोजी पट्टी के जो इलेक्ट्रॉन हैं सामान्य तापक्रम पर इनकी जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा के रूप में, जिसे हम लोग समविभाजन ऊर्जा इक्विपार्टीशन एनर्जी कहते हैं, उसका मान 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो बहुत ही कम ऊर्जा है। और इस ऊर्जा रिक्ति को किसी भी कीमत पर यह जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पदार्थ कभी भी जो है सामान्य तापक्रम पर चालक का काम नहीं करते हैं और इन्हें कुचालक कहते हैं।
और इनकी जो है वैलेंस बैंड है ये इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं और चालन पट्टी में एक भी इलेक्ट्रॉन सामान्य तापक्रम पर नहीं होता है। परिणामतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है और परिणामतः यह विभवांतर आरोपित करने के बावजूद भी चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, अतः कुचालकों से किसी भी कीमत पर विद्युत धारा का निर्माण संभव नहीं है। एवं तीसरा जो प्रकार होता है का वह पदार्थ का वह अर्धचालक कहलाता है, अर्थात वे पदार्थ जिनकी ऊर्जा पट्टी में संयोजी पट्टी एवं चालक पट्टी बहुत ही अल्प दूरी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम एलईडी होता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और इस प्रकार यह अल्प दूरी के कारण इनके संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच जो ऊर्जाओं का अंतर ऊर्जा दिखती है उसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अर्थात सामान्य तापक्रम पर ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनकी जो समविभाजन ऊर्जा है उतनी नहीं होती है कि यह आसानी से चालन पट्टी में चले जाए, किंतु कभी कभी एक आध इलेक्ट्रॉन हल्का ऊर्जा प्राप्त कर ऊर्जा रिक्ति के बराबर अगर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वे जंप करके चालन पट्टी में चले जाते हैं। अर्थात सामान्य तापक्रम में अर्धचालक की जो चालन पट्टी है वह इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः या अंशतः भरी होती है और इसकी चालन पट्टी या तो रिक्त या एक आध दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट बताया, एक नंबर में इनकी ऊर्जा रिक्ति का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। संयोजी पट्टी पूर्णतः या अंशतः इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। चालक पट्टी या तो रिक्त एम्प्टी होती है या एक दो इलेक्ट्रॉन से भरी रहती है। और तीसरा, नॉर्मल टेम्परेचर पर यह कुचालक की तरह और टेम्परेचर बढ़ने पर यह चालक जैसा आचरण करता है। अर्थात ताप बढ़ने से संयोजी पट्टी के इलेक्ट्रॉन उष्मा ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा रिक्ति से अधिक ऊर्जा होने पर आसानी से चालन पट्टी में चले जाते हैं और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। अर्थात ताप बढ़ने पर अर्धचालक चालक के समान काम करने लगता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे प्रश्न आता है तो आप सीधे लिखेंगे ऊर्जा पट्टी क्या है, तो ऊर्जा पट्टी की परिभाषा एवं उसके आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वही आप लिखेंगे।